Hello friends, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you Gauss law. Gauss law is very important for your exam. तो आज मैं आपको गॉस लॉ का प्रूफ कराता हूं क्योंकि गॉस लॉ के ऊपर आपके 3-4 एप्लीकेशन हैं जिनमें से एग्जाम में आना ही आना निश्चित है। ये एक तरीके से देखा जाए 12th क्लास का भी टॉपिक है और बीएससी फर्स्ट ईयर का है। तो आज हम इसको थोड़ा बीएससी फर्स्ट ईयर की तरीके से हम इसको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको स्टेटमेंट बताता हूं कि स्टेटमेंट क्या होती है। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by that surface। ये इसकी क्या चीज है, हमारे पास में स्टेटमेंट है। अगर मैं बात करता हूं इसकी स्टेटमेंट की, किसकी बात करता हूं मैं? स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट में आपकी लिखता हूं, इट स्टेट दैट the total electric flux passing through closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by that surface। तो हमें जो प्रूव करना है वो करना है फ्लक्स जो है हमारे पास में फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस की मैं बात कर रहा हूं ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू क्यू ओवर में एप्सिलॉन नॉट। ये मुझे क्या करना है, आपके साथ में प्रूव करना है। क्या करना है? ये प्रूव करना है और ये ही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जब मैं इसका प्रूव करता हूं, देखिए प्रूफ अगर मैं बात करता हूं तो हम बात करते हैं, यहां से बात करते हैं कि कंसीडर अपॉन चार्ज प्लस क्यू। क्या कहते हैं हम? कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस at the center of sphere of radius r। तो हमारे पास में इसके रेडियस क्या चीज है? r है। दिस इज द हमारे पास में कोई एक तरीके से क्या चीज है? स्फीयर है हैविंग द रेडियस r और ये सेंटर पॉइंट को मैंने मान लेते हैं o मान लिया है। इस o पर ही हमारे पास में क्या चीज है? q चार्जेस हमारा लाई कर रहा है। यहाँ कोई p पॉइंट है और इस p पॉइंट पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहला केस, तो सबसे पहले आपको पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये कह दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट। ये दो तरीके के हमारे पास में चार्ज हो जाएंगे आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे हमें निकालनी है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज, तो हमारे पास में जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो ई बराबर क्या आ जाएगा? एफ अपॉन में टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो यहां से एफ की वैल्यू हम निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में यहां से आ जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्रू द एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट इज द ds। क्या चीज है एरिया एलिमेंट हमारा, क्या? तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, क्या निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds इज। तो मैं यहाँ पे इसको ब्लू मार्कर से मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। मैं अब इसको इधर लिखते हैं। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं बात कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा मेरे पास में, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा। तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैं चेक करता हूं तो यहां से हमारे पास में डी फाई ई इज इक्वल टू ये रहेगा ई डी एस कॉस थीटा। और इफ थीटा इज इक्वल टू क्या है, जीरो, क्योंकि नॉर्मल टू द सरफेस एरिया है, और कॉस जीरो क्या रहता है हमारा, ऑलवेज 1 रहता है। तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या रहेगा, ई इंटू में डी एस। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं बात करता हूं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जब मैं इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं बात करता हूं फॉर अ क्लोज सरफेस एरिया, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, थ्रू क्लोज सरफेस। तो इन्हें मैंने किसकी बात कर ली है, क्लोज सरफेस की बात कर ली है। तो एस ई डी एस। तो यहां से हमने इस तरीके से इसको हमने फाइंड आउट किया। तो फ्लक्स की अगर मैं बात करता हूं, फ्लक्स की मैंने यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल, तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू मैं यहां से डाल रहा हूं, क्यू ओवर में आर स्क्वायर इंटू में डी एस। ये हमारे पास में इस तरीके से एक इक्वेशन आ जाएगी। और इसका कुछ पार्ट मैं आपको अगर देखना चाहते हो तो मैं यहां लिखता हूं, इसको ग्रीन से ही मैं इसके अंदर मैं लिख रहा हूं। तो क्या रहेगा कि हमारे पास में फाई ई की मैं बात कर रहा हूं, फाई ई इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू ओवर में आर स्क्वायर ये बाहर ले लिया, और ये आ गया क्लोज सरफेस, क्या जाएगा, डी एस। अब आपको पता है स्फीयर है, तो वेयर क्लोज सरफेस डी एस बराबर क्या कह दिया मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर कह दिया। क्या कह दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। जब 4 पाई आर स्क्वायर हो गया तो अब यहां देखिए, तो फाई ई हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आई स्क्वायर हो गया, और फाई ई इज इक्वल टू क्या रह जाएगा हमारे पास में, क्यू ओवर में एप्सिलॉन नॉट। क्या रह जाएगा, क्यू ओवर में एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने आपको एक रेड ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो यही मेरे पास में प्रूफ हो गया। आपने देखा फाई ई इज इक्वल टू क्या है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। जब हम निकालते हैं तो क्यू ओवर में एप्सिलॉन नॉट आता है। दिस इज द वेरीफाई द गॉस लॉ। तो हमारे पास में क्या हो गया, गॉस लॉ हमने वेरीफाई कर दिया है, और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। आपने देखा बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ है। मैं एक बार थोड़ा जल्दी से ना घुमा देता हूँ। स्टेटमेंट लिखी और आपने माना कि कोई भी क्यू चार्ज हमारा सेंटर पे लाई करता है और पी पॉइंट बाहर है। इस सरफेस को हम बोलते हैं, ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, क्या बोलते हैं इसको, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बोलते हैं। उस पर कोई भी पी पॉइंट मान लिया स्मॉल कर क्लास में, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, टेस्ट करना है। तो कूलम्ब्स लॉ लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू ओवर में आर स्क्वायर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एलिमेंट एरिया,
ds, तो यहाँ से हमने लगाया और इस प्रॉपर्टीज को लगा करके हमने इसको सिंपली क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो अब अगर मैं बात करता हूं, गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर अ क्लोज सरफेस एट एनी शेप एंड फॉर एनी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास में इस तरीके से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और वो प्रॉपर्टीज आप पढ़ लोगे कि मेन जो गॉस थ्योरम है हम केवल किसके लिए करते हैं, क्लोज सरफेस एनी शेप के लिए हम गॉस थ्योरम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और मैं अब इसकी एप्लीकेशन कराऊंगा आपको। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।